भगवान के पंढरपुर में एक भक्त रहते थे। समझ में आई ना बात? भगवान ये कह रहे हैं सबसे पहले तो मुझ में मन लगाओ, और किसमें? सगुण साकार में मन लगाओ। तो एक भक्त रहते थे पंढरपुर में, दोनों पति पत्नी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, सेवा करते थे संतों की, थोड़ा बहुत व्यापार चलता था, उसी से जो धन अर्जित होता था उससे संतों को भोजन कराना, भोजन पवाना आदि आदि ये उनकी सेवा हुआ करती थी। धीरे 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 दोनों वृद्ध हो गए। अब जो माताजी भोजन बनाती थीं उनसे भोजन बनाया नहीं जा रहा, क्या करें, संतों की सेवा नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे संतों की जमात में भीड़ कम होने लगी। उनके यहाँ जहाँ 5-6 हजार संत रोज भोजन करते थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों? कभी दाल जल जाए, कभी रोटी जल जाए, कभी भोजन में धीरे धीरे स्वाद कम पड़ने लगा। संत बड़े दयालु, उन्होंने कहा कि भैया हम वृद्धों से बहुत काम करवाते हैं, अब ठीक है, अब कहीं और प्रसाद पाएंगे। लेकिन उनको बड़ा कष्ट हो इस भाव से कि हमसे सेवा नहीं हो पा रही। अब श्री भक्तमाल जी में कथा है, अब हमसे सेवा नहीं हो पा रही है, संतों की सेवा ही हमारा जीवन था, क्या करें, कैसे करें। पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ के दोनों ने प्रार्थना करी। बोले हमारे संतान तो कोई है नहीं, आप ही हमारे संतान हो। लाल जी, संतों की सेवा ही हमारा परम धन है, परम सुख है। आप कृपा करके कोई ऐसी व्यवस्था करो कि संतों की सेवा ना रुके। अब हम दोनों तो दुर्बल हो चुके हैं, हमसे ज्यादा काम धंधे होते नहीं हैं, कोई हमारे पास सेवक ही आ जाए, उसी के सहारे हम संत सेवा कर लिया करेंगे। ऐसा प्रार्थना करके दोनों चले गए। अब देखो, नंद बाबा ने भगवान से पुत्र मांगा, लेकिन पुत्र के पीछे कामना क्या रखी? हम भगवान से जो कुछ भी मांगते हैं उसके पीछे कामना क्या है हमारी? संत, ब्राह्मण, गौ और भगवान की सेवा के अतिरिक्त आप जो भी वस्तु मांगोगे भगवान कभी नहीं देंगे। लेकिन आप यदि कुछ वस्तु मांग रहे हो और उस वस्तु के बदले आप संत, गौ, ब्राह्मण और भगवत सेवा का भाव रखे हो तो आपको वस्तु अवश्य मिलेगी। और वस्तु क्या मिलेगी? स्वयं लाल जी उस वस्तु के रूप में आ जाएंगे। नंद बाबा ने भगवान से पुत्र कामना की, लेकिन पुत्र कामना में भाव क्या था? विष्णु आराधनार्थाय, हे प्रभु हम 80 वर्ष के है गए लेकिन हमारे अभी तक कोई लाला ना है, हमें इसलिए पुत्र नहीं चाहिए कि हमारे पुम नामक तर्क से तारे या हमारे अंत्येष्टि करे या हमारे व्यापार को आगे बढ़ाए। हम तो इसलिए पुत्र की कामना कर रहे हैं, हमारे घर में 9 लाख गैया हैं, शालिग्राम जी की सेवा है, यदि कोई संतान होगी तो उनकी सेवा रुकेगी नहीं। हे प्रभु, हम तो इसलिए पुत्र मांग रहे हैं कि आपके शालिग्राम जी की सेवा और आपकी गैयाओं की सेवा करने वाला हमको कोई सेवक मिल जाए। हमारी संतान होगी तो वो भी यही करेगा, इसलिए हम पुत्र मांग रहे हैं। तो जब विष्णु आराधनार्थाय, जब भगवान की आराधना के लिए पुत्र कामना की नंद बाबा ने, उनके घर साक्षात भगवान ही आ गए। बोले कि भैया गैया सेवा के काजे, संतन के सेवा के काजे में कोई और को का भेजूंगा, मैं ही आ जाऊंगा, मुंह तो बढ़िया कोई ना करेगा। तो भगवान से कुछ भी याचना करें, वैसे तो कुछ करें नहीं। मैंने एक दिन प्रियतमों के लक्षण बताए थे, उसमें एक लक्षण यह भी है कि भगवान से कभी कुछ मांगने की इच्छा जिसके हृदय में कभी पैदा नहीं होती। भगवान कहते हैं वो मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं उससे प्रेम करता हूं। जो मांग तो ही रहे हमेशा, यहां तक कि भक्ति भजन मांगना भी एक प्रकार से भगवान से कुछ मांगना है। हमारी भक्ति बढ़े, हमारा भजन बढ़े,
इतना भी मत मांगो। और यदि भक्ति भजन आपके पास में स्वतः है तो उसका कभी भी गुमान मत करो कि हम खूब भजन करते हैं, खूब भक्ति करते हैं, खूब नाम जप करते हैं, खूब निष्ठा हमारे भीतर। उसका कभी आपके अंदर कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम इतना करते हैं, ये है हमारे पास। यह भी भाव स्थापित करना है। जय जय हो विराज। बैंक का मैनेजर कभी अपने ऊपर गुमान करता है कि भाई मेरे यहां लाखों की संपत्ति रखी है, करोड़ों रुपया रखा है मेरे अंडर में? कभी ऐसा बैंक का मैनेजर अपने ऊपर गुमान करता है? कभी गुमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास जितना धन है उसमें से एक भी मेरा नहीं है, एक भी मेरा नहीं है, तो वो किस बात के लिए प्रसन्नता करे? तो वही बात अपने ऊपर भी हम व्यक्त करें। हम किस बात की प्रसन्नता रखें? हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत भक्त हैं, हम भगवान की बड़ी सेवा करते हैं। अरे भगवान की सेवा भक्ति आदि ना भी करते हो, हम इस योग्य हैं। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, बहुत अच्छा बोलता हूं, बहुत अच्छा नाचता हूं, बहुत अच्छा दिखता हूं, इस बात का भी गुमान हम क्यों करें? जिस प्रकार बैंक का मैनेजर गुमान कभी नहीं करता कि मैं करोड़ों मेरे अंडर में रखा है, ऐसे ही हमको भी अपनी योग्यताओं पर कभी गुमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार वो धन उसका नहीं है, ये योग्यताएं भी हमारी नहीं है। ये लाल जी ने हमको जो भी योग्यता दी है, उस योग्यता को इसलिए दिया ताकि उस योग्यता से तुम उनकी सेवा करो, उस योग्यता को उनके समक्ष प्रस्तुत करो। तो पंढरपुर के उन भक्तों ने भगवान के आगे प्रार्थना की कि प्रभु हमारे कोई सेवक नहीं है, कृपा करो। संतों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। भगवान ही सेवक बन के आ गए। एक दिन सेठ जी बैठे थे, इतने में ही महाराज ऊंची धोती पहन के, सांवरो सलोनो, नेक सो बालक और सिर पर स्वाफा बांध के, बढ़िया बहुत सुंदर, अति सुंदर सुकोमल स्वरूप, घुंघराले केश ठाकुर जी के, संत के पास, वो सेठ जी के पास पहुंच गए भगवान। सेठ जी ने कही भैया कहां से आए हो? बोले कहां से आए हमको याद नहीं है। बोले माता पिता कौन है? बोले हमारे कोई माता पिता नहीं है। बोले क्या करने आए? बोले कोई काम धंधा मिल जाए उसके लिए घूम रहे हैं हम। भगवान बोले काम धंधा मिल जाए, हमारे यहां काम करोगे? बोले क्या काम है ये बताओ। बोले संतों की सेवा करना और गौ ब्राह्मण संत सेवा करना, यही काम है हमारे यहां। तो बोले ये तो मेरे को बहुत जन्मों से मेरा काम यही रहा है। 7-8 वर्ष के ठाकुर जी और यूं कह रहे हैं बहुत जन्मों से मेरा यही काम रहा है। भगवान सब सच बोल रहे हैं। अच्छा भैया नाम का है तेरा? बोले अंतर्यामी। वाह नाम तो बहुत बढ़िया है। करना क्या है? बोले कि भोजन बनाना है, संतों का भोजन सिद्ध करना है, रोज भोजन पवाना है, बढ़िया बढ़िया। भगवान बोले ठीक है वो हम सब कर देंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें? बोले हम सबका भोजन बनाएंगे, लेकिन जब हम भोजन करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। वास्तव में भगवान यही तो करें, सबको भोजन भगवान देते हैं, लेकिन जब भगवान के भोग की बात आती है तो आपको बना के देना पड़ता है। बोले हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि अपने हाथ के भोजन में हमको स्वाद नहीं आता, इसलिए आपको बना के खिलाना पड़ेगा। सेठ जी बोले खिला देंगे, उसमें क्या है, तुम 2-4 रोटी खाओगे? बोले नहीं 2-4 रोटी नहीं खाएंगे, हम 5 किलो आटा की रोटी खाते हैं। सेठानी भी संग बैठी थी, बोले कि 5 किलो आटो नेक सो या के पेट में कहां जाएगा? समुद्र है, कुआ है, कहा है को पेट। और बोले एक और बात सुन लो, हम इतना खाएंगे, यदि कभी हमसे किसी ने पेटू कह दिया तो हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। कभी मत कह देना पेटू।
हम तो कह दें, नाथ द्वारा में कथा भाई भैया श्रीनाथ जी 8 बार भोजन करते हैं। सुबह उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध और लड्डू, सुबह का मंगला भोग क्या है श्रीनाथ जी में, उठते ही पट दूध पीते हैं और लड्डू खाते हैं बिना मुंह पोंछे। उसके बाद मंगला भोग आता है, मंगला भोग में भी कुछ व्यंजना में, मंगला भोग में रोटी आती है, खीर आती है, वो दही आती है और मीठी पूड़ी, ये मंगला भोग है। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, श्रृंगार जितनी देर चले उतनी देर श्रम भोग रखो रे ठाकुर जी के बगल में। क्यों? बोले आपका श्रृंगार कर रहे हैं तो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा यहाँ पे, तो श्रम भोग भी खाते रहे बगल से बैठे बैठे। उसके बाद श्रृंगार भोग अलग आता है। ऐसे 8 बार भोजन करते हैं दिन भर में। तो बोले हमसे पेटू मत कहना, बस नहीं कहेंगे। अब तो महाराज दूसरे दिन से अंतर्यामी ने कढ़ैया हाथ में ले ली और बनाना शुरू किया। और भैया वो 1000-2000 लोगों से शुरुआत हुई, बनाते भी स्वयं, परोसते भी स्वयं। और जिस चीज को हाथ में ले लेते परोसने के लिए, वो कितनी भी ले लो खत्म नहीं होगी। जब तक अंतिम पंगत नहीं चली जाएगी तब तक वितरण करते ही चलो, खत्म नहीं होगा। अब तो धीरे धीरे जो जमात संतों की थी बढ़ने लगी, 3000, 4000, 5000, महाराज खूब अथाह भीड़ आने लगी। बोले भैया बहुत जोर को भोजन बने, एक नेक्सो सो छोरा ऐसा सुंदर सो है, अपने हाथ से भोजन बनावे और अपने हाथ से भोजन बना के सबन को पवावे। वाकू तो कई लोग तो देखवे ही आते कि बात छोरा देख लें हम। पंढरपुर में महाराज धूम मच गई। अब तो कोई भी यात्री भी आ जाए तो भोजन करने सेठ जी के यहाँ, सबकी सेवा कर। और केवल इतना ही नहीं, भोजन पवाने के बाद सबकी पत्तल उठाना और सब बर्तन मांजना, ये सेवा भी अंतर्यामी कर रहे हैं। ऐसी सेवा करने लगे। एक दिन सेठानी जी पड़ोस में गई। पड़ोस में जैसे ही गई तो वहां सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। बोले कि भैया तुम्हारे यहाँ तो बड़े नए दिन आ गए हैं, सेठ जी तो बिल्कुल वृद्ध से दिखन लगे कछु महीना पहले, अब तो बिल्कुल युवान दिख रहे हैं। बोले हाँ वो अंतर्यामी है भैया, दिन भर संतन की सेवा करे, शाम को सेठ जी की मालिश वालिश करे, पाम वाम दबावे, हाथ पाम दबा के बिल्कुल बढ़िया रखे। एक बोली कि हाँ सेठ जी तो तंदुरुस्त है गए, लेकिन तुम और सूख गई हो। सेठानी जी बोली क्या करूं, उन्हीं की सेवा करे मेरी ना करे। बोले क्यों, तुम्हारी सेवा क्यों ना करे? बोले मैं मोह तो बाकी सेवा करनी पड़े, सबन को भोजन वो बनावे, वाको मोह बनाना पड़े। अरे नेक 100 बालक 2-4 रोटी खाते हो? बोले 2-4? अरे बहन 5 किलो आटे की रोटी खा जाए, बहुत पेटू है। अब तो जैसे ही पेटू कही, अंतर्यामी भगवान बर्तन मांज रहे थे, मांजते मांजते वहीं से अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी सेठानी जी दोनों गए, भैया कहाँ है अंतर्यामी, भोजन लगाओ, तैयार करो, उसको पवाओ, बेचारो सुबह ते लग रहो। खोजते रह गए लेकिन नहीं मिले, पूरे पंढरपुर में खोजा नहीं मिले। अंत तो गत्वा श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाके रुदन किया। बोले प्रभु वो तो हमारे बालक से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, कोई बहुत बड़ो संत से भी हमारे घर सेवक बन के आयो, प्रभु हमें कछु ना चाहिए, हमारो सेवक हमें वापस लौटा दो। पंडरीनाथ भगवान के श्री अंग में से भगवान प्रकट हो गए। और ठीक वैसे ही जैसे अंतर्यामी ऊंची धोती और सिर पर स्वापा बांध के रहता था, वैसे ही पंडरीनाथ भगवान प्रकट है गए। बोले चलो सेठ जी। बोले आप? बोले मैं ही तो इतने दिनांते आपके यहाँ सेवा कर रहा हूँ संतन की। बोले संतों की सेवा में यदि आपको दिखे कि कोई बहुत निष्ठा से सेवा करता है तो समझ लेना वो मैं ही हूं, वो मेरा स्वरूप है। तो ये कौन है? ये सगुण साकार